प्रभु का रथ कुछ दूर तक गया और वापस आने लगा। अब सब अपनी अपनी कहने लगे। कुंती कहती हमने ऐसा वरदान मांगा इसलिए प्रभु हमारे लिए वापस आ रहे। अर्जुन कहते मेरा सखा मेरे लिए वापस आ रहे हैं। द्रौपदी कहती मेरा भाई है। सब अपनी अपनी कहने लगे। लेकिन ध्यान रखना प्रभु किसी के लिए वापस नहीं आ रहे। प्रभु वापस आ रहे हैं अपने अनन्य भक्त नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी पितामह भीष्म के लिए। ध्यान देना जो बाणों की सरसैया पर पड़े हैं जिनको 6 महीने व्यतीत होने लगे। ध्यान ये रखना प्रभु का रथ वापस आ रहा। ये बाणों की सरसैया पर कैसे पहुंच गए। कथा का एक क्रम होता है। हुआ ऐसा जिस समय दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी हैं, एक तरफ कौरव रूपी सेना है एक तरफ पांडव रूपी सेना है। दुर्योधन ने पितामह भीष्म से पूछा बाबा ये बताओ मेरी तरफ कैसे कैसे वीर है। तो सबके बारे में बताने लगे। अपने बारे में बताया। कहा बेटा दुर्योधन यदि 3 दिन मैं संभल करके खड़ा हो जाऊं तो 3 दिन में मैं दोनों दलों को इस वृद्धावस्था पर भी समाप्त कर सकता हूं। और तुम्हारी तरफ एक वीर तो ऐसा है कि द्रोणी एक ही दंड में 2 दल करे निदान। तुम्हारे गुरु का पुत्र अश्वत्थामा जैसे सुना दंड मात्र में ये दोनों दलों को समाप्त कर देगा। दुर्योधन ऐसा मस्त होकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में नाचने लगा। बाद में होश आया अरे हमने पांडवों के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं। बाबा ये बताओ क्या उन बेईमान पांडवों की तरफ भी कोई ऐसा वीर है। देखो खुद बेईमान उनको बेईमान बता। पितामह भीष्म ने कहा बेटा दुर्योधन उधर तो एक ही वीर पर्याप्त है। कौन कि पल लागत अर्जुन बधे और गहे न दूजो बाण। जितनी देर में आंख का पलक झपके इतनी देरी में गांडी भारी अर्जुन दोनों दलों को समाप्त कर सकता है। इसके होश उड़ गए। अब देखो ये नाटक करने लगा। इसने तुरंत अपना मुकुट खोला और पितामह भीष्म देख रहे हैं। लो बाबा ये मुकुट लो हमारा। बाबा ने कहा क्यों। तो पहले मुकुट पकड़ो तो। किल्ले छात्र पांडव सिर दीजे ले छात्र पांडव सिर दीजे। भीष्म मोहे बन जाने दीजे भीष्म मोहे बन जाने दीजे। छात्र पांडव सिर दीजे ले छात्र पांडव सिर दीजे। जब उधर एक ही वीर ऐसा है तो हम युद्ध करके क्या करेंगे। ये मुकुट लो और बांधो पांडवों के सिर पर। बाबा ने कहा ये मुकुट अपने सिर पर बांध और सुन मैं तुझे वचन देता हूं इस वृद्धावस्था पर भी 10,000 महारथियों का मैं नित्य प्रतिबद्ध करूंगा। कितने 10,000 महारथी रथी महारथी। इसने तुरंत मुकुट बांध लिया। ये देना थोड़ी नहीं चाहता था। तुरंत मुकुट बांध लिया। अब देखो सेनापति कौन बने हैं पितामह भीष्म। युद्ध होता है और जिस समय पितामह भीष्म को अपना वचन याद आता है प्रभु कांप जाते हैं। और प्रभु करते क्या है तुरंत अपना रथ ले जाकर के पितामह भीष्म के सामने खड़ा कर देते और अपनी मोहिनी छवि पितामह को दिखाने लगते। वो वचन वो युद्ध सब भूल जाते हैं। मोहनी मोहन ने जिसदम डाल दी कर दिया दीवाना उलझन डाल दी। क्या छवि दिखा देते हैं
प्रभु पितामह भीष्म को युद्ध भूल गए। अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। मंद मंद सभी भक्त ताली बजाते हुए मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरे नैन अजब मतवारे मटके ये कारे कारे, तेरे नैन अजब मतवारे मटके कारे कारे, नैन अजब मतवारे मटके ये कारे कारे, अजब मतवारे मटके कारे कारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कलिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कलिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। ये हो तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे काले। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे तू, 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 बलिहार प्यारे तू। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की पैजनिया पे, तेरी पायल की पैजनिया पे बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे तू, बलिहार
अभी तक तुमने कितने वीर मारे, अब बाबा क्या बताएं। आ गया क्रोध का तो सुन दुर्योधन, आज मैं महलों में नहीं जाऊंगा, यहीं शिविर में बैठूंगा और अपनी रानी भानुमति को भेज देना, हमसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद ले जाए। और मैं वचन देता हूं, मैं ऐसे बाण का निर्माण करूंगा, प्रातः काल होते ही मैं पांडवों का वध करूंगा। प्रातः होत पांडव दल मारो, और पवन भाते नहीं पाप विचारो। महाकाल सर भीषम लीना, दुर्योधन का बाचा दीना। दुर्योधन को भेज दिया और वृद्धावस्था में वही वीरासन लगा करके बैठ गए। एक हाथ में बाण लिए, एक हाथ में माला लिए, निर्माण कर रहे हैं। और ऐसी मिसाइल का निर्माण किया, शास्त्रकार लिखते हैं कि वरुण कुबेर सुरेश होई, और छूटे बाण बचे नहीं कोई। इधर बाबा तो वीरासन पर बैठे हैं, उधर कुंती मां भोजन परोस रही है पांडवों को, भगवान भी साथ में बैठे। जैसे भोजन की थाल कुंती मां ने भगवान के सामने रखी, प्रभु के आंखों से अश्रु टप 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 थाल में टपकने लगे। कुंती ने पूछा, लाला क्या आज किसी भक्त का अपमान हो गया, या कोई दानवीर इस दुनिया से चला गया जिसके कारण लोगों के काम रुक जाएंगे? प्रभु ने हाथ जोड़े कहा, बुआ जी ऐसा कुछ नहीं। फिर क्यों तेरी आंखों में अश्रु आ गए? बुआ जी, कल के युद्ध में हम तुम्हारे पुत्रों की रक्षा नहीं कर पाए। लाला जब तुम ही ऐसा कहने लगे तो फिर हमारे पुत्रों की रक्षा कौन करेगा? अरे बुआ जी, तुम्हें क्या पता, वो 8वें वर्ष नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी ऐसे बाण का निर्माण कर रहे हैं जिसका संधान करेंगे, जिस पर भी वरुण कुबेर सुरेश कोई भी हो, उस बाण का काट किसी के पास में नहीं। अब तो कुंती मां भी थर थर करके कांप गई, पांडव भी कांप गए। द्रौपदी कहने लगी, भैया कुछ तो उपाय करो। प्रभु ने कहा, हाँ बुआ जी एक उपाय है, द्रौपदी बहन को मेरे साथ भेज दो इसी समय। सारा संसार सोता है लेकिन परमात्मा जाग रहा है। किसके लिए? अपने भक्तों की खातिर। क्यों? द्रौपदी ने कहा, भैया चलो, कहां चलना? बोले कहीं नहीं, वही कुरुक्षेत्र में जहां पर बाबा वीरासन लगाए हुए बैठे हैं। अच्छा, इधर दुर्योधन ने विचार किया, कोई जरूरी नहीं आज ही हम आशीर्वाद के लिए भेज दें, कल भेज देंगे। दुर्योधन ने तो वो समय टाल दिया। इधर प्रभु ने द्रौपदी को साथ में लिया और समझाते जा रहे हैं, बहन बोलना मत, बाबा के चरणों में मस्तक रख देना, और जब तक वो अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद ना दे दें तब तक बोलना बिल्कुल मत, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाए। खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, और पतिवर बाबा के चरणों में तुम जाकर के मस्तक रख दो। उस अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, और मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई व्याधि थी। स्वयं तो बाहर खड़े हो गए और द्रौपदी को अंदर भेजा। द्रौपदी ने देखा, एक हाथ में बाण लिए, एक हाथ में माला लिए, जब कर वीरासन पर बैठे, वृद्धावस्था पर सिर रखा द्रौपदी ने। एकदम से चौंक गए, अरे
रात्रि का समय यहां कौन आ गया, नेत्र नहीं खोले, विचार किया कोई नहीं, हम ही ने कहा था दुर्योधन से अपनी रानी को भेज देना। तो दुर्योधन की रानी आई है भानुमति, नेत्र बंद किए हैं, आशीर्वाद देने लगे। मुख से निकला आशीर्वाद, सौभाग्यवती हो तुम बेटी, और तेरे हाथों से मेहंदी का रंग कभी न छूटे हे बेटी। सौभाग्य तुम्हारा अमर रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो, यह वर देता हूं मैं बेटी, तुम वीर कुमारी वाली हो। अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे इतना कहा, अभी तक द्रौपदी मौन थी, अब बोल पड़ी। कहा बाबा होश में हो के नहीं, क्या कह रहे हो? एक तरफ तो आपने प्रण किया कि प्रात हो तो पांडव दल मारो, पांडवों का मैं वध करूंगा, और मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे रहे हो। बाबा मेरे पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद तेरा बाबा कैसे सच्चा हो पाएगा। जैसे सुना 5 पति, सो माला हाथ से छूट गई, बाण छूट गया। अरे हम तो ये समझ रहे थे कि दुर्योधन की पत्नी आई है भानुमति। नेत्र खोले तो क्या देखा, अरे ये तो पांचाली है। कहा बेटी ये बता, तुझे यहां कृष्ण ने तो नहीं भेजा? द्रौपदी ने हाथ जोड़े कहा बाबा भेजा नहीं है, साथ ही में लेकर के आए हैं। अच्छा कहां है? बाहर खड़े हैं। दौड़े दौड़े आए बाबा तो क्या दृश्य देखा कि देखा कि द्रौपदी की जूती पीतांबर में लपेटे हुए और बगल में दबाए खड़े हैं। देखा कि द्रौपदी की जूती थी पीतांबर के कोने में, और थे श्री कृष्ण जी हंसने में और भीष्म पितामह रोने में। भगवान तो मुस्कुरा रहे और पितामह भीष्म को रोने दो। अच्छा रो किस लिए रहे हैं? कि जिसके लिए परमात्मा इतना समर्पित है, उसका कौन बाल बांका कर सकता है? क्या बोले पुनः द्रौपदी से, बेटी सुन, अरे आशीर्वाद मेरा बेटी, कि आशीर्वाद मेरा बेटी, अब निश्चय विजय तुम्हारी है, अब निश्चय विजय तुम्हारी है, और पतियों का बाल न बांका हो जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। अब तुम्हारे पतियों का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन भगवान की तरफ देखा और भगवान से क्या बोले पितामह भीष्म, प्रभु तुम कान खोल करके सुन लो, भगवान वो बने रहो। मैं क्षत्रिय हूं और मेरा प्रण तुमने तुड़वा दिया, तो सुनो कि अय पारथ जू के सारथी, और तुम हूं वन महारथी, और भारत में आए कर भयंकर युद्ध ठानियो। तुम भी कल के युद्ध में आ जाना, कि जो पे आज मेरे बाण
और पांडवन के न बेंधे प्राण, तो हमें कायर कपूत ही बखानियो। और जो हम आज कृष्ण तुम्हें और चक्र ना उठवाय देवो, तो मोहि पुरवंशिन को अंशहु न मानियो। कल के युद्ध में हम तुम्हें भी चक्र उठवा देंगे। तुमने जो प्रण किया कि हथियार नहीं उठाएंगे, तो कल के युद्ध में तुम्हें हथियार उठाना पड़ेगा। क्यों कि हुए हो जो सबल और सपूत एक बाप को, तो युद्ध के मध्यस्थ चक्र कर में गहाए हूं। तो प्रभु ने बड़े मुस्कुरा करके कहा, बाबा क्या तुम ही असल के हो, हम क्या दोगला के हैं जो तुम अपने बाप की आन लगा रहे। तो सुनो बाबा कि भाखत कहा भीष्म ऐसी, धारणा न राखो चित्त, और न्यायबद्ध युद्ध को नियम ना बिगाड़े हूं। हम हथियार नहीं उठाएंगे, जो नियम बन गए, नियम नहीं तोड़ेंगे। राधा वल्लभ भगवान की। चक्र नहीं उठाऊंगा, क्यों कि सारथी बनो हो, रथ हाँके बेक मेरो काम, और न्याय के विरुद्ध पक्षपात ना विचारी हूं। हमने जो प्रण किया है, हम रथ हाँकेंगे अर्जुन का और सलाह बताएंगे, हथियार नहीं उठाएंगे। और आए हो प्यारे भीष्म जो हो गए ना प्रतीत तुम्हें, तो करके प्रण पालन समस्त संकट टारे हो। कैसे भी संकट आ जाए, बगैर हथियार उठाए हम उनको पार करेंगे। और तुम जो अपने बाप की आन लगा रहे थे, सुनो बाबा हम भी कोई दोगला के नहीं है कि हुए हो जो सबल सपूत एक बाप को, तो युद्ध के मध्यस्थ चक्र कर में न धारे हूं। हथियार नहीं उठाएंगे। अच्छा, जैसे ही इधर भगवान में और पितामह भीष्म में ऐसी वार्ता हुई, देवता लोगों को बड़ा आनंद आ रहा। कल का युद्ध देखने लायक होगा, देवता लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अब कल इनको पता चलेगी। रात्रि व्यतीत हुई, अब सुबह नहीं हो पाया कि देवता लोग आकाश में आच्छादित हो गए युद्ध देखने के लिए। प्रभु ने गांडीधारी अर्जुन से कहा, अर्जुन सावधान रहना, आज पितामह भीष्म पता नहीं किधर से आक्रमण कर दें। अब उनको क्या पता कि बापों की आन लग गई। अर्जुन सावधान, देखो देखो वो पितामह भीष्म आ रहे, क्या छवि है वृद्धावस्था पर भी कि श्वेत धरो सिर छत्र श्वेत वस्त्र, लखोये श्वेत ध्वजा चमकी, और श्वेत तुरंग जुटे रथ में, लपटे झपटे गति भीष्म की। कि सुने अर्जुन और ही भाते भई, यह आज की आवन भीष्म की। वृद्धावस्था है, वो दाढ़ी बाल सब सफेद हो चुके, श्वेत वस्त्र धारण किए,
और जो उनके रथ में घोड़ा जुते हैं वो भी श्वेत रंग के, जो झंडा लगा वो भी श्वेत। अर्जुन ने इतनी शीघ्रता से प्रणाम किया और बाबा ने आते ही आते देखा नहीं कौन क्या है, बाणावारी प्रारंभ। इतनी फुर्ती से संधान करते कि अर्जुन संभल नहीं पा रहे। हनुमान जी ध्वजा पर बैठे। प्रभु ने कहा, हनुमान जी इसी दिन के लिए तुम्हारी मित्रता करवाई थी अर्जुन से, अपने भार को बढ़ाओ नहीं तो ये रथ उड़ जाएगा। अब बताओ, त्रिलोकीनाथ रथ हाँ करा। हनुमान जी ध्वजा पर बैठे। पितामह भीष्म ने विचार किया कि रथ को तो उड़ जाना चाहिए अभी तक, तो ध्यान से देखा तो क्या देखा, अच्छा ये 1.5 टांग वाले तुम भी अर्जुन की मदद कर रहे हो। अब तो और क्रोध भड़का पितामह भीष्म का। हरि भूधर अनेकन को भार धरे बैठे संग, भूधर अनेकन को भार धरे बैठे संग, तुलत भुजंग फिर ध्वजा हनुमान की। कूदे कूदे घूम रहे, टिक नहीं पा रहे हनुमान जी। कंप्यो अर्जुन गयो पाहे, प्रभु जाहे जाहे सोधे नाथ की जय अब प्राणन की। हनुमान जी टिक नहीं पा रहे हैं, कूदे कूदे घूम रहे। अर्जुन का शरीर रक्त रंजित हो गया, ग्रीवा मरोरे झुके आरत अर्जुन की ओर, और अंगन निहारत दृष्टि दया निधान की। अर्जुन का शरीर रक्त रंजित हो गया। प्रभु ने विचार किया, वृद्धावस्था पर भी ये पितामह भीष्म इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। ध्यान आया, कल अपने पिता की आन लगा दी थी कि हुए हो जो सबल सपूत एक बाप को, तो युद्ध के मध्यस्थ चक्र कर्म गाहे हैं। अच्छा, प्रभु का तो कथन है, जिनका मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। अर्जुन ने हथियार खोल के डाल दिए और अर्जुन जब तक रथ के पिछले हिस्से में पहुंचा मूर्छित होकर कोई गिर गया। प्रभु ने अपना प्रण छोड़ दिया। वो जो घोड़ों की रस्सी पकड़े थे, रस्सियां छोड़ दी और क्या किया प्रभु ने, एकदम से ऊपर को उंगली की चक्र घूमने लगा और रथ से प्रभु ने छलांग लगा दी। संभर क्रोधित हुई धाये, भूमि हिली फण से सब उठाए। भूमि हिली फण से सब उठाए, भूमि हिली फण से सब उठाए। जैसे प्रभु ने छलांग लगाई, पृथ्वी थर्रा गई, आकाश थर्रा गया। चक्र लेकर के दौड़े। पितामह भीष्म ने क्या किया, मन ही मन में सोचा, कल कैसे बड़बड़ के बातें कर रहे थे, आज चक्र उठा लिया। तुरंत हथियार खोल के डाल दिए और रथ के पिछले हिस्से में पहुंच गए पितामह भीष्म, और माला लेकर के बैठ गए, नेत्र बंद कर लिए, जप करने लगे। जप का अर्थ होता है जासे जकारो जन्म विच्छेदा, पकारो पाप नाशका। वो जप जो जन्म मरण से छुटकारा दिला दे उसे कहते हैं जप। जप करने लगे।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रभु चक्र लिए खड़े। जब कुछ समय व्यतीत हुआ तब नेत्र खोले, देखें क्या स्थिति है। तो क्या देखा, प्रभु चक्र लिए खड़े। पितामह भीष्म ने कहा, क्यों प्रभु, कल तो बहुत बड़बड़ की बातें कर रहे थे। तो प्रभु क्या बोले? बोले प्रभु प्यारे भीष्म भक्त राज सुनो, मोह जन्म देने वाले जगत में अपार है। हमारा कोई ठिकाना है? जल अग्नि पाषाण और खंबत प्रगट होत, कहाँ लो बखाने मेरे अनेक अवतार हैं। हम बताओ, जल से प्रकट हो जाएं, अग्नि से प्रकट हो जाएं, खंभ फाड़ के प्रकट हो जाएं, हमारा कोई ठिकाना? हमारे बापों का कि कोई कहे देवकी वसुदेव जू लाल हमें, और कोई कहे यशोदा और नंद के कुमार हैं। कोई देवकी का, कोई वसुदेव का, कोई बाबा नंद का। हमारे बापों का कोई ठिकाना नहीं बाबा। इसलिए अब जी गए हो गए एक बाप, और सोई निज बचावो लाज, और हमरी कौन लाज, मेरे बाप तो हजार है। हमारी क्या इसमें लाज चलेगी? हमारे बापों का कोई ठिकाना नहीं। तब तक उधर अर्जुन की मूर्छा जाती रहती है। अर्जुन ने देखा श्रीमान जी कहाँ गए, रथ खाली है। तो क्या देखा, लो पितामह भीष्म के रथ के सामने खड़े चक्र लिए। अर्जुन दौड़े दौड़े आते हैं। अर्जुन ने कहा, प्रभु ये आपने क्या किया? लोग क्या कहेंगे? गांडीवधारी अर्जुन के होते हुए और प्रभु का प्रण टूट गया। प्रभु ने कहा, अर्जुन मैं भक्तों के लिए क्या नहीं करता, भक्तों के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार रहता हूं। सूरदास जी ने एक पद लिखा है, अर्जुन सुनहो प्रतिज्ञा हमारी, यह व्रत चरत न टारे, और हम भक्तन के भक्त हैं। भक्त काज लाज ही धर के पाए पयोदे धाऊं, और जहे जहे भीख पड़े भक्तन पर तहे तहे जाय छुड़ाऊं। और जो मम भक्त से बैर करता है, मेरे भक्त से कोई बैर करता है? जो मम भक्त से बैर करत है, सो है बैरी मेरो, और देख विचार भक्त के कारण हाकत हो रथ तेरो। जीते जीत, जब तक मैं जीवित हूं, ये प्रभु कह रहे हैं, जीते जीत भक्त अपने की हारे हार विचारों, और सूरदास प्रभु भक्त विरोधी चक्र सुदर्शन धारण। यदि मेरे भक्त से कोई वैर करता है तो मुझे चक्र लेकर के दौड़ना पड़ता है। आगे कथा आएगी गज और ग्रह की। ग्रह ने जब पैर पकड़ लिया तब भी प्रभु चक्र लेकर के दौड़े, तो मुझे चक्र उठाना पड़ता है। अर्जुन देखो, ध्यान यहीं पर रखना। अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन तुम्हें कुछ याद है? वो दिन याद करो जिस दिन हम संध पत्र लेकर के गए थे। संध पत्र, ध्यान यही रखना, भगवान संध पत्र लेकर के गए। दुर्योधन ने अपमान किया, बांध लो इसे। तो काका विदुर, ये मंत्री थे, काका विदुर ने कहा, राजन
संधि पत्र लाने वाले को बांधा नहीं जा सकता है। तो इसने विरोध किया काका का, और इतना विरोध नहीं किया, काका को राज से निकाल दिया। क्यों? राजा है। और भेरी और बजवा दी कि यदि किसी ने अपने किसी कार्य में काका विदुर को भुला लिया तो उसे भी सजा दी जाएगी। अब तो धर्म कर्म सभी बंद हो गए, बगैर काका विदुर के कौन धर्म कर्म करेगा। जब किसी ने नहीं किया धर्म कर्म, तो इसने स्वयं एक यज्ञ किया, स्वयं एक यज्ञ किया और सभी को बुलाया, केवल काका विदुर को नहीं। उनका तो अपमान ही करना है। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को भी दावत दी है, ये भी आ रहे हैं। काका विदुर विदुरानी के साथ में जंगल में निवास कर रहे हैं, कुटिया बना करके साग भानी खा करके गुजारा कर रहे हैं। काका कहने लगे विदुरानी से, सुलभे देखो आज दुर्योधन के यहाँ निमंत्रण है, जिसमें द्वारकाधीश भी आएंगे। चलो, वो टीला बना हुआ है, उस टीले पर बैठ करके अपने लोग देखेंगे, दर्शन हो जाएगा द्वारकाधीश भगवान का। देखो चाहत कमल नैनन सो, निष्दिन रहते उदासी, अखियां हर दर्शन की प्यासी। टीले पर दोनों प्राणी बैठे हैं, टकटकी लगाए देख रहे। तब तक क्या देखा, लो द्वारकाधीश का रथ आ रहा है, और रथ आकर के वहीं रुक गया जहां पर ये दोनों पति पत्नी बैठे हुए। प्रभु ने आते आते कहा, काका चलो, आप यहां बैठे, दुर्योधन के यहां नहीं चल रहे हो। काका के आंखों में अश्रु आ गए, हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं प्रभु हमारा अपमान करने के लिए ही तो उसने ये यज्ञ की है, अपमान करने के लिए। हाँ प्रभु। तो प्रभु ने कहा, सुनो काका, आपको बगैर खिलाए कोई एक ग्रास भी खा नहीं सकता, मेरे से भगवान कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना काका, दुर्योधन बुलाए तो ऐसे मत चले आना, उससे कह देना 100 भैया हैं, 100 भैया पालकी में मच करके आए, तब मुझे बिठा करके लेकर के चलन, तब मैं चलूंगा। काका ने हाथ जोड़े, कहा प्रभु क्यों मरवा डालोगे हमें, उसे दुर्योधन कहते हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तो चला। प्रभु पहुंचे, क्या देख रहे हैं, दुर्योधन के यहां लाखों लाखों की पंगत बैठने वाली है। प्रभु ने आदेश किया, योग माया प्रकट हो गई। हाँ प्रभु, क्या आदेश है? प्रभु ने कहा, योग माया जाओ और जाकर के रसोई में कृपा कर दो। ऐसी कृपा हुई योग माया की, कोठारी भंडारी कांप गए, थर थर कर कांपते हुए दुर्योधन के पास में आए, कान में धीरे से कहते, महाराज गजब हो गया। दुर्योधन ने कहा, क्या हुआ? बोले, रसोई सब खराब हो गई। दुर्योधन ने कहा, अरे मूर्खों, पहले से बता देते, दूसरी व्यवस्था हो जाती। अरे महाराज, पहले से क्या बता देते, वो तो अचानक कोई ऐसी हवा आई कि वो सब एकदम से कीड़े पड़ गए, रसोई में फफूंदी आ गई। गर्ज तुम्हारी है। अब ये अहंकार में गया हाथ जोड़ के, और क्या कहता है, द्वारकाधीश प्रभु हम आपके अधीन हैं, रसोई में ये समस्या हो गई। प्रभु ने इधर उधर देखा, कहा, राजन दुर्योधन, हमें ऐसा लगता है तुमने किसी भक्त का अपमान कर दिया। दुर्योधन ने कहा, नहीं नहीं, सबको बुलाया। भगवान ने फिर एक बार इधर उधर देखा, कहा, राजन अभी तो तुम्हारे काका विदुर ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहा, बस उन्हीं को नहीं बुलाया। कहा, सब ठीक हो जाएगा, बस उन्हें और बुला लो। दूत को भेजा,
जाओ काका विदुर से कह देना जैसे बैठे वैसे ही चले आए। दूत गया, दूत ने जाकर के कहा तो अब वो कैसे चले आए, वो तो वहां पर भरे हुए बैठे। काका बोल पड़े बड़ा आदमी होगा अपने घर के लिए, बना रहे, मैं नहीं जाऊंगा। और उसकी गर्ज है तो 100 भाई हैं, 100 भाई पालकी में मच करके आए तब मुझे बिठा के लेकर के चले। दूतों को ये बात बहुत खराब लगी। उन्होंने और नमक मिर्च मिला करके और बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा। दुर्योधन ने कहा क्यों काका, वैसे तुम बड़े सीधे थे और आज काम पड़ गया तो तुम भी ऐसी टेढ़ी बात करने लगे। मेरे से दुर्योधन कहते हैं आज तो हम पालकी में मच जाएंगे लेकिन कल तुम्हारा सिर भी काट लेंगे। जाता है पालकी में बिठा करके लेकर के आता है। प्रभु ने कहा योग माया थोड़ी सी कृपा हटाओ, अब कोई इक्का दुक्का छोटा कीड़ा दिखाई देगा। दुर्योधन ने कहा द्वारकाधीश प्रभु अब तो काका को भी बुला लिया, अब भी गड़बड़ी है। बोले कुछ नहीं, काका के चरण धो लो, अब वो चरणामृत जाकर के छिड़क दो। अच्छा आज दिन तक कहीं आपने लिखा हुआ या कहीं सत्संग में कथा में सुना कि किसी का मुंह धो लो और पी लो? कहीं नहीं मिलेगा। मुखारविंद किसी का नहीं बताया, चरणामृत बताया। अपने यहां वेदों ने वर्णों को 4 जगह विभाजित किया है। वेद कहता है ब्राह्मणो मुखमासीद बाहु राजन्याकृता, ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान विराट के मुख से हुई, भुजाओं से क्षत्रिय की, पेट से वैश्य की, पैरों से शूद्र की। लेकिन पैरों को कितना महत्व दिया। अब दुर्योधन समझ गया कि ये सब करामात द्वारकाधीश भगवान की है, अब करना पड़ेगा। जैसे ही किया सब ठीक हो गया, लेकिन द्वारकाधीश भगवान के प्रति असूया पैदा हो गई, ईर्ष्या पैदा हो गई। पंगत बैठ रही है, सभी बैठे हैं, द्वारकाधीश भगवान भी बैठे, उनके पास में काका विदुर बैठे। पास हो गया, प्रभु ने विचार किया लाओ खिलाने वाले का मन देखें कैसा है। तो क्या देखा, दुर्योधन के मन में तो ईर्ष्या है, द्वेष भाव हो गया, जलन हो गई। ऐसे का अन्न नहीं खाना चाहिए। प्रभु ने भोजन की पत्तल को प्रणाम किया और वहां से चल दिए। दुर्योधन का वो पकवान छोड़ करके द्वारकाधीश भगवान चल दिए। और कहां पहुंचे, वहीं जंगल में विदुर की कुटिया के पास। इतनी गरीबी थी कि काकी के पास में एक धोती थी, स्नान करती थी तो वो धोती सूखने के लिए डाल देती थी, धो करके नग्न होकर के स्नान करती थी। काकी स्नान कर रही है, कपाट बंद है, दरवाजा बंद है। प्रभु ने आवाज लगाई कि काकी ओ काकीरी, खोल गए कपाट आन, और बोल अनमोल सुन ध्यान हूं उचट गयो। संसार शरीर का ध्यान ही नहीं कि नंगने उठे धाई, ब्रजराज जू की बाणी सुनी, बौरी सी विदुरानी, प्रेम सिंधु जन प्रगट भयो। काकी काकी जैसे ये आवाज कानों में पहुंची, काकी दौड़ी दौड़ी आती है। संसार शरीर का ध्यान नहीं, कपाट खोल दिया तो जान्यो जब ही कृष्ण ने, विश्वंबर ने दिगंबर देह, और नेह सो आपनो यो अंबर उलट दियो।
तो पीत पटका की के कटमा लिपटी गयो। जैसे पीताम्बर उठाया काकी का वो तन ढक दिया। जब भगवान नहीं आए थे तो काकी विचार करती थी जब प्रभु आएंगे तो ऐसे फूल बिछाऊंगी, ऐसे स्वागत करूंगी, चढ़ामृत लूंगी, अर्चन वंदन पूजन करूंगी। और जब प्रभु आ गए तो सब भूल गए। प्रभु खड़े हैं, काकी देख रही हैं भौचक्की सी खड़ी। प्रभु ने कहा काकी बैठने के लिए नहीं कहोगी? और काकी बड़ी तेजी से मुझे भूख लगी है। विदुर घर पाहुना जय हो। आज हरिया है विदुर घर पाहुना। आज हरिया है विदुर घर पाहुना। आज हरिया ताली बजाते हुए आज हरिया आज हरिया आज हरिया आज हरिया विदुर घर पाहुना। आज हरिया विदुर घर पाहुना। आज हरिया विदुर नहीं घर में विदुरानी। विदुर नहीं घर में विदुरानी। आवत देखे सारंग पानी। आवत देखे सारंग पानी। विदुर नहीं घर में विदुरानी। आवत देखे सारंग पानी। भोजल काहे दिवावना। साग पात कछु लावना। आज हरिया विदुर घर पाहुना। आज हरिया प्रेम से लाई। केला बहुत प्रेम से लाई। गिरी गिरी सगो देत गिराई। गिरी गिरी सगो देत गिराई। छिलका देत श्याम मुख माही। छिलका देत श्याम मुख माही। लागे परम सुहावना। लागे परम सुहावना। विदुर घर पाहुना। जय हो। आज हरिया है विदुर घर पाहुना। आज हरिया है विदुर घर पाहुना। आज हरिया ताली बजाते हुए आज हरिया आज हरिया आज हरिया आज हरिया विदुर घर पाहुना। आज हरिया
विदुर नहीं घर में विदुरानी, विदुर नहीं घर में विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी। विदुर नहीं घर में विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी। भोजल काहे दिवावना, साग पात कछु लावना, आज हरियाए विदुर घर पावना, आज हरियाए। प्रेम से लाई, केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई। छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, लागे परम सुहावना, लागे परम सुहावना, हरि हरियाए विदुर घर पावना, आज हरियाए। इतने माही विदुर जी आए, इतने माही विदुर जी आए, होते खारे वचन सुनाए, होते खारे होते खारे वचन सुनाए। छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, कहाँ गवाई भावना, आज हरियाए विदुर घर पावना, आज हरियाए, आज हरियाए, आज हरियाए विदुर घर पावना, आज हरियाए विदुर घर पावना, हरियाए विदुर घर पावना। आज हरियाए, आज हरियाए, आज हरियाए, आज हरियाए, आज हरियाए विदुर घर पावना, 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 आज हरियाए, आज हरियाए। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। तो विदुरानी भौचक्की सी खड़ी हैं। प्रभु ने कहा काकी बहुत तेजी से भूख लगी है। काकी ने कहा प्रभु आप आए, आप भी भूखे ही चले आए। यहाँ तो हम लोग गरीब हैं, साग भाजी खाकर के गुजारा करते हैं। प्रभु कहते हैं काकी कुछ खिलाओ। लोग कहते भगवान खाते नहीं, भगवान को भूख नहीं लगती। अरे भैया कोई खिलाने वाला तो हो। परमात्मा को भूख लगती है वो सबरी के जूठे फेर खाने।
परमात्मा को भूख लगती वो टूटे हुए सुदामा जी के तंदुल खाने की, परमात्मा को भूख लगती वो द्रौपदी के पतीले के साग का पत्ता खाने की, और परमात्मा को भूख लगती है वो विदुरानी के वो केले के छिलके खाने की। खिलाने वाला तो हो। प्रेम की तासीर का जिस दम दिल पर होगा सच्चा असर, तुम क्या हो क्या नहीं होगी नहीं खबर। एक अपने यहां दादू संत हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि जहां जहां जाए बछड़ा, जहां जहां जाए बछड़ा तहां तहां जाए गैया, और कहें दादू जहां चले संत जन तहां तहां जाए रमैया। प्रभु का कथन है राम ही केवल, केवल शब्द लगा दिया, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जान निहारा। प्रेम तो केवल परमात्मा को प्रिय है, लेकिन लोग संसार वालों से प्रेम कर बैठते। संसार वालों से प्रेम नहीं किया जाता, ये संसार सेवा का भूखा है। परमात्मा से प्रेम करो, संसार की सेवा करो, घर वालों की सेवा करो, ये सेवा का भूखा है ये संसार। और अपनी खोज करो कि हम हैं क्या। आप कोई साधारण नहीं हैं, आप ये परमात्मा का रूप लिए बैठे हैं। ये साक्षात परमात्मा ने अपनी ड्रेस दे दी है, इस ड्रेस को बड़े संभाल के रखना है। अच्छा, थानेदार की ड्रेस पहन करके डकैती डालने लगो, क्या माफ किया जाएगा? तो ये परमात्मा की ड्रेस लिए हुए हम आप बैठे हैं। प्रभु को भूख लगती है, के बस में प्रभु वाले जी, प्रबल प्रेम के बस में प्रभु जी, नियम बदलते भाई, और आपन मान भले टल जाए, भक्त का मान न जाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे सभी भक्त ताली बजाते हुए प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इधर था वास्तव में कुछ नहीं, प्रभु ने अपनी माया से 4 कदली फल एक आरे में रख दी, केला। कहा काकी क्या कह रही हो? कुछ नहीं है, वो देखो वो कदली फल रखे हैं, उठा लाती है।
अब संसार शरीर का ध्यान ही नहीं, कभी छिलका खिला देते हैं, कभी गूदा खिलाते हैं, प्रभु इतने प्रेम से खा रहे हैं। ये स्थिति है। इस स्थिति में जब जीव पहुंच जाता है तब परमात्मा खाता है जीव के हाथ से। कभी छिलका खिलाती, कभी गूदा खिलाती। उधर दुर्योधन के यहाँ विदुर काका ने देखा श्रीमान जी की पत्तल खाली पड़ी, कहाँ गए? कहीं नहीं गए होंगे, हमारे यहाँ गए होंगे। काका विदुर दौड़े दौड़े आते हैं, क्या देखा? काकी छिलका खिला रही और ये इतने प्रेम से खा रहे हैं। वो छीन लिया। पहले तो बहुत नाराज हुए काका विदुरानी से, क्यों? तुझे इतना भी ज्ञान नहीं, गूदा खिलाया जाता, ये छिलका नहीं खिलाया जाता। और बाद में भगवान को भी आंखें दिखाने लगी, प्रभु अरे इसको ज्ञान नहीं, आप ही कह देते काकी ये छिलका नहीं, गूदा खिलाओ, गूदा खिलाओ। एक केला बचा हुआ था, प्रभु ने वो कदली फल ले लिया, छिलका उतार के फेंक दिया और गूदा खिलाया और पूछ दिया, प्रभु आनंद आया होगा? अरे जैसे ही कहा आनंद आया होगा, ऐसा बुरा बुरा मुंह बनाया, पता नहीं कौन सी कसैली चीज दे दी वो मुख में, ऐसा मुंह बनाया। और क्या प्रभु बोले, काका तुम कहां से बीच में कूद पड़े? हमें स्वर्ग में अच्छा नहीं लगा कि स्वर्ग ना सुहायो, अब देश घर भूलो रहो, और पेट भर न पायो, प्रवास बन कीन्हो है। स्वर्ग में अच्छा नहीं लगा तो हमने अवतार लिया अयोध्या में, पेट भर न पायो, प्रवास बन कीन्हो है। वहां वनवास हो गया। और नंद यशोदा के घर और जीवन सब यों ही गयो, जाको दूध दही कहूं, बाको छाछ छीनो है। वहां ब्रज में पहुंचे तो वहां धमई धम मची रही, तेरे लाला ने माखन खायो, माखन खायो। और मैया ऐसी मेरी भोरी थी, धमाधम मेरी पिटाई शुरू कर देती थी। नंद यशोदा के घर जीवन सब यूं ही गयो। और यहाँ आज तुम्हारे यहाँ तृप्त हुआ जाता था कि काकी के करण से और पायो कुछ प्रसाद ऐसो, तैसो स्वाद काका मैंने कतहू न पायो है। तृप्त भयो जात तो पे और कछुक तुम्हारे गेह, और भूखे तो काका फिर भूखोई राख दीनो है। कहां बीच में कूद पते, जानत प्रीत रीत रघुभाई, जाता हूं सबरी के फलन की रुचि माधुरी बनाई, जानत प्रीत रीत। आ जाइए वहीं पर, ये प्रसंग कौन सुना रे? प्रभु किसे? गांधी भारी अर्जुन को, अर्जुन मैं भक्तों के लिए क्या नहीं करता हूं, सब कुछ करता हूं। प्रभु का रथ वापस आ रहा था, यहां से कथा ने मोड़ लिया। पहुंच गए, पांडवों को साथ में लिया, द्रौपदी को साथ में लिया, कुंती को साथ में लिया। और वहीं कुरुक्षेत्र के मैदान में जहां पर बाणों की सरसैया पर पितामह भीष्म लेते हैं, सूर्य उत्तरायण आ चुके हैं। पितामह भीष्म की शरण में जाकर के बैठते हैं। यहां पर पितामह भीष्म चारों वर्णों के धर्म का उपदेश करते हैं। और जिस समय नारी धर्म का उपदेश किया
तो जो द्रौपदी घूंघट काढ़े बैठी थी घूंघट खोल दिया और क्या बोली, बाबा आज जैसे आप बोल रहे हो और जिस दिन भरी सभा में मेरी साड़ी खींची जा रही थी, यदि आप आंख उठा करके भी देख देते तो किसी की हिम्मत नहीं थी मेरी साड़ी से कोई हाथ लगा देता। पितामह भीष्म ने कहा, बेटी मैंने अपने पिता को वचन दिया था कि जो हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगा मैं उसे संभालूंगा। वो वचन मेरी जबान पर ताला लगाए हुए था। लोग कह देते अन्न खाया, क्या पितामह भीष्म गलत अन्न खा सकते थे? गलत अन्न नहीं खा सकते थे। प्रभु ने हाथ जोड़े और कहा, बाबा कुछ हमें भी बताओ। बाबा की आंखों में अश्रु आ गए, कहते हैं प्रभु मैं सब कुछ जानता हूं, आप तो साक्षात नारायण हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, आपको हम क्या बताएं? नहीं नहीं बाबा कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। तो मालूम बाबा क्या बोले, प्रभु व्यक्ति को शिक्षा से पिघलना नहीं चाहिए, आलोचना से उबलना नहीं चाहिए, कभी धोखा नहीं खाना। ऐसा कह करके वो आठवां बस हमेशा के अपने नेत्रों को बंद कर लेता है। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। अभी जो आप लोग कथा सुन रहे हैं, ये सूत जी कथा सुना रहे हैं शौनकादिक ऋषियों को। भागवत में 4 जगह कथा चल रही है। शौनकादिक ऋषियों ने निवेदन किया, गुरुदेव फिर उस उत्तरा के गर्भ का क्या हुआ जिस पर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया था, जिसकी प्रभु ने रक्षा की। उत्तराया तो गर्भ ईसेना जीविता पुनः, जिस उत्तरा के गर्भ को प्रभु ने जीवन दान दिया, पुनः जीवित किया, उस उत्तरा के गर्भ का क्या हुआ? सूत जी ने कहा, ऐ शौनकादिक ऋषियों, समय के आने पर उत्तरा ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को बुलाया, नामकरण संस्कार करवाया। और देखो ये साइकोलॉजी है, जैसे आप किसी को हाथ दिखाएं, ज्योतिष दिखाएं, तो वो पहले अच्छी अच्छी बातें बताएगा। अच्छा प्रारंभ में ही कुछ खराब कह दे तो लोग चुप हो जाएंगे। तो उन आचार्यों ने उत्तरा के पुत्र की बालक की कुंडली बनाई। आज भी हम आप लोग बनवाते हैं, जन्मांक जिसे कहते हैं। बताने लगे ब्राह्मण लोग, राजन धर्मराज तुम्हारा ये पौत्र शिव के समान दानी होगा। अपने यहां एक राजा हुए जिनका नाम था शिव, बड़े दानी हुए। इनकी दान की महिमा से इंद्र का सिंहासन थर-थर करके कांप गया। इंद्र परीक्षा लेने के लिए निकल पड़ा। बाज का रूप लिया इंद्र ने, कबूतर का रूप लिया अग्निदेव ने। बाज शिकार करने के लिए दौड़ता है, वो कबूतर उड़ते उड़ते जाकर के राजा शिव की गोद में बैठ गया। बाज सामने बैठा हुआ है। बाज कहता है, राजन ये मेरा भोजन है। तो शिव महाराज ने कहा, बाज ये कबूतर मेरी शरण में आ गया और मालूम हम क्षत्रिय हैं। कोट विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजय नहीं ताहू। अब हम इसकी तो शिकार नहीं करने देंगे, हम राजा हैं, मेरी शरण में आ गया, तुम इसके बदले में मांस ले लो। तो बाज बोल पड़ा, क्या कहता, तुम्हारे शरीर का मांस लेंगे। राजा शिव ने कहा, मैं तैयार हूं। एक पल्ला में कबूतर को बिठाया, एक पल्ला में अपने शरीर से मांस काट काट करके रखने लगे, लेकिन कबूतर वाला पल्ला वो जमीन ही नहीं छोड़ रहा। अंततो गत्वा राजा शिव पूरे पल्ला में बैठ गए। दोनों देवता प्रकट हो गए, अग्निदेव और इंद्र।
तो ब्राह्मण लोग बता रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर को, तुम्हारा ये नाती शिव के समान दानी होगा, धनुर्विद्या में अपने बाबा गांधी भारी अर्जुन के समान होगा। सब अच्छी अच्छी बातें बता रहे, ये चक्रवर्ती सम्राट होगा। बड़े प्रसन्न हुए धर्मराज, और बाद में धीरे से कह दिया इसकी कुंडली का 8वां घर ये गड़बड़ कर रहा है। क्यों, क्या गड़बड़ी है? बोले तुम्हारे नाती की जो मृत्यु होगी वो सर्प दंत से होगी, सर्प के काटने से। जैसे इतना कहा धर्मराज कांप गए। क्यों? मेरे नाती की मृत्यु सर्प के काटने से होगी। सर्प के काटने से जिसकी मृत्यु होती है उसकी अधोगति होती है, उसे नरकों में जाना पड़ता है। समझ गए ब्राह्मण? कहा नहीं नहीं राजन, तुम्हारे नाती के अधोगति नहीं होगी, तुम्हारे नाती को तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने को मिलेगी, ये तो निर्वाण को प्राप्त होगा, मोक्ष को। ऐसा कहकर के ब्राह्मण लोग तो चले गए। नाम रख गए थे ब्राह्मण लोग विष्णुरात, परीक्षित नाम नहीं है। अब ये बालक उत्तरा का जिस किसी की गोद में जाता है ऊपर से नीचे तक देखता है तो वैसा ही जैसे माँ की गर्भ में रक्षा कर रहा था, लेकिन वो नहीं है। पराइच्छता, परमात्मा से मिलने की जिसकी इच्छा है वो परीक्षित है। प्रसिद्ध नाम हो गया परीक्षित। परीक्षित जी जवान हुए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने परीक्षित जी को राज दिया। परीक्षित जी गद्दी पर बैठे हैं। अब देखो कुछ लोग क्या कह देते हैं कि ब्राह्मणों ने देश बर्बाद कर दिया। हम नहीं कह रहे, भागवत में लिखा है ब्राह्मणों की सलाह से परीक्षित जी ने राज किया। तो मालूम क्या हुआ? 7 द्वीपों पर विजय प्राप्त कर ली। ब्राह्मण ने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। समाज की, सती की, सनातन की, धर्म की, देश की खातिर उसके कान में कलम घुसी रही और कंधे पर झोली पड़ी रही। इसी की चिंता में लगा रहा। भागवतकार लिख रहे हैं परीक्षित जी ने ब्राह्मणों की सलाह से राज किया है कि तथा परीक्षित दुजवर शिक्षया मही महाभागवता ससास यथा हि सूत्याम विजाति को विदा समादिशन विप्र महिद गुण इस तथा परीक्षित दुज ब्राह्मण की सलाह से राज किया। सेना साथ में है, छोटे बड़े सभी राजाओं पर विजय प्राप्त करते जा रहे हैं परीक्षित। भूप परीक्षित ने जय पाई काम धेनु भई भूमि सुहाई। सेन संग चतुरंग अपारा अमित सुभट सब समर जुझारा। सप्तदीप भुज बल बस कीन है लय लय दंड छाण नपदीन है। सप्तदीप भुज बल बस कीन है और लय लय दंड छाण नपदीन है। 7 द्वीपों पर जिस द्वीप पर हम आप रहते हैं इसका नाम है जम्बू द्वीप। जब संकल्प करवाया जाता है तो बोला जाता है जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तिक देशांतर्गते गंगा यमुनोर मध्य। ये जम्बू द्वीप गंगा यमुना के बीच में। ऐसे 6 द्वीप और हैं, भद्राष्ट द्वीप, हरिवर्ष द्वीप, केतुमाल द्वीप, रम्यक द्वीप, हिरण्य द्वीप, कुरद्वीप और जम्बू द्वीप। ये 7 द्वीप। 7 द्वीपों पर विजय प्राप्त कर ली।
सूत जी कहते हैं, ऐ शौनकादिक ऋषियों, जिस समय दिग्विजय प्राप्त कर रहे थे परीक्षित जी, उसी समय क्या देखा? एक नाटे काले रंग का पुरुष है जिसके सिर पर सोने का मुकुट बंधा। उसने पिटाई करके एक बैल के 3 पैर तोड़ दिए और गाय को पीट रहा है। जैसे परीक्षित जी ने यह दृश्य देखा, परीक्षित जी गर्जना करते हैं, कहते, अरे दोस्त, तूने क्या ये समझ लिया पांडव इस पृथ्वी से चले गए तो तू मनमानी करेगा? ठहर, मैं अभी तेरा वध करता हूं। तरकस की तरफ हाथ बढ़ाया। इस व्यक्ति ने क्या किया? दौड़ा दौड़ा आया और अपना मुकुट खोल करके परीक्षित जी के चरणों में रख दिया। ये कौन है? ये कलयुग है। कलयुग हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। 4 युग हैं, देखो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष। लोग